नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में ऑनलाइन प्रीवियस ईयर परीक्षा 2021 के हिंदी पैडागोजी के 60 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। से सभी हिंदी पैडागोजी के क्वेश्चंस को सेकंड पार्ट में सॉल्व करा दिए जाएंगे। दोस्तों, आपके अकॉर्डिंग ही मैं क्लास दे रही हूँ। दोस्तों, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक और शेयर करें। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, रीलिया से क्या तात्पर्य है? क्या तात्पर्य है दोस्तों? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, श्रवण गतिविधि के लिए शिक्षार्थियों को मानव मंथन करने के मौके देने हेतु खिलौने, चित्र, चित्रकारी जैसी वस्तुओं का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षता आधारित भाषा आकलन का उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है दोस्तों? सेकंड ऑप्शन सही होगा, शिक्षार्थियों को सामाजिक और पेशेवर स्थितियों में भाषा का इस्तेमाल करने योग्य बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से दो विद्यालय आधारित आकलन के मुख्य उद्देश्य हैं? पहला है, यह अध्यापक और शिक्षार्थी की स्वायत्तता को समुन्नत करता है। सेकंड है, यह विद्यालय को अपने ही स्तर पर योजना बनाने के अवसर देता है। थर्ड है, यह विद्यालय को परीक्षा बोर्ड की सत्ता के बारे में जानकारी देता है। और फोर्थ है, यह विद्यालय में अधिगम की गुणवत्ता को कम करता है। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी। विद्यालय आधारित आकलन विद्यालयों की प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने तथा अध्यापक और शिक्षकों के बीच के संबंध को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। इसके मुख्य उद्देश्य ये भी हो सकते हैं, ये भी है कि यह अध्यापक और शिक्षार्थी की स्वायत्तता को समुन्नत करता है और यह विद्यालय को अपने स्तर पर योजना बनाने के अवसर भी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लेखन के प्रक्रिया आधारित उपागम से शिक्षार्थी को किस तरह की मदद मिलती है? किस तरह की मदद मिलती है इस क्वेश्चन का? सेकंड ऑप्शन से होगा, शिक्षार्थी को अच्छा लेख लिखने के लिए कई चरणों से गुजरना पड़ता है। लेखन के प्रक्रिया आधारित उपागम में शिक्षार्थी को लिखने के कई चरणों से गुजरना पड़ता है, जिससे लिखने के उपागम में मदद मिलती है। लिखने की प्रक्रिया के तहत शिक्षार्थी शब्द रचना सीखता है और उसकी लेखन शैली भी सुधरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षार्थी विमर्श के किसी विषय को सुनते समय उस स्कीमा सृजित करने के लिए मुख्य बिंदुओं का इस्तेमाल करती है और निष्कर्ष निकालती है। वह किस श्रवण युक्ति का इस्तेमाल कर रही है? किस श्रवण युक्ति का इस्तेमाल कर रही है दोस्तों? फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा, बॉटम अप युक्तियाँ। बॉटम अप युक्ति किसी विषय को सुनते समय उस पर स्कीमा सृजित करने के लिए और प्रमुख बिंदुओं को इस्तेमाल करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे शब्द क्या कहलाते हैं जिन्हें हमने विभिन्न संदर्भों में प्रयोग करने के लिए सीखा है? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों, सक्रिय शब्द संपदा। वह शब्द जो विभिन्न संदर्भों में प्रयोग के लिए सीखा जाता है सक्रिय शब्द संपदा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य का अंग नहीं है? कौन सा काव्य का अंग नहीं है दोस्तों? फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा, सराहना। दिए गए विकल्पों में सराहना काव्य का अंग नहीं है। उपमा अलंकार किसे कहते हैं दोस्तों? उपमा अलंकार जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे या वस्तु से की जाए तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। और बिंब किसको कहते हैं दोस्तों? बिंब विधान हिंदी साहित्य में कविता की एक शैली है। और रूपक अलंकार जब उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप होता है तब वहाँ रूपक अलंकार होता है। इसमें उपमेय को उपमान के समान बताया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अपने पिता के स्थानांतरण के कारण सुमीक्षांक कोहिमा से मैसूर आई है। उसने इस स्थान की भाषा कन्नड़ बहुत अच्छी तरह से सीख ली है। आप इस स्थिति को किस रूप में वर्णित करेंगे? किस रूप में वर्णित करेंगे दोस्तों? सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा, भाषा अर्जन। भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम अपने आसपास के वातावरण, माता पिता और अपने से बड़े व्यक्तियों के संपर्क में रहकर भाषा को सीखते हैं। सुमीक्षांक कोहिमा से मैसूर गई और वहाँ की भाषा कन्नड़ को अच्छी तरह से सीख लिया, या सुमीक्षांक का भाषा अर्जन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम प्रतिफल के बारे में सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन सही होगा दोस्तों। अधिगम प्रतिफल अधिगम उद्देश्यों के अनुसार होनी चाहिए। अधिगम प्रतिफल कक्षा के अनुसार सीखने की एक प्रक्रिया है जो शिक्षार्थी के संपूर्ण विकास के लिए किया जाता है। इस अधिगम के आधार पर शिक्षार्थी का गुणात्मक आकलन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अधिगम के लिए एक आदर्श क्रियाकलाप की तरह अभिमान्यवरीय नहीं है? बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। व्याकरणिक रूप एवं प्रतिमानों का अभ्यास करना। व्याकरणिक रूप एवं प्रतिमानों का अभ्यास करना भाषा अधिगम के लिए एक आदर्श क्रियाकलाप की तरह अभिमान्यवरीय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अर्जन के संदर्भ में सहजता से क्या तात्पर्य है? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही होगा दोस्तों। मनुष्य की भाषा बोलने की स्वाभाविक योग्यता। भाषा अर्जन के संदर्भ में सहजता से तात्पर्य मनुष्य की भाषा बोलने की स्वाभाविकता योग्यता से है। मनुष्य भाषा अपने परिवार से, समाज से तथा विद्यालय से सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसलैंग्वेजिंग से क्या आशय है? क्या आशय है दोस्तों? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा। शिक्षार्थियों को विषय वस्तु और भाषा सिखाने के लिए उनकी भाषा या भाषाओं का प्रयोग। शिक्षार्थी को विषय वस्तु और भाषा सिखाने के लिए उनकी भाषा का प्रयोग करना ट्रांसलैंग्वेजिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118 क्वेश्चन, भारतीय संविधान में हिंदी को क्या स्थान दिया गया है? क्या स्थान दिया गया है दोस्तों? थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा कार्यालयी भाषा। भारतीय संविधान द्वारा 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक में राजभाषा संबंधी प्रावधान किया गया है। न्यायालय की भाषा अंग्रेजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राघव किसी जमीन की स्थिति और उसका नंबर जानने के लिए उस जमीन से संबंधित दस्तावेज पढ़ता है। इस तरह के पठन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा स्कैनिंग। स्कैनिंग का अर्थ है बारीकी से पढ़ना, अर्थात किसी विशिष्ट वस्तु या जानकारी के भागों की खोज के लिए बहुत अधिक पाठ को स्थानांतरित करना, जिसे हम खोजना कहते हैं। राघव जमीन से संबंधित दस्तावेज को बारीकी से पढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा नहीं है? कौन सी नहीं है दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा पहली कक्षा से माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा। माध्यमिक स्तर पर विदेशी भाषा का अध्ययन, शास्त्रीय भाषा का अध्ययन तथा मातृभाषा का अध्ययन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा है। कर्नाटक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थी भाषा की व्याकरण का सृजन कब करते हैं? कब करते हैं दोस्तों? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही होगा दोस्तों, जब उन्हें तनाव मुक्त परिवेश में बोधगम्य निवेश दिया जाए। शिक्षार्थी जब भाषा का इस्तेमाल किसी उद्देश्य के लिए करते हैं और निवेश किसी परिणाम के रूप में सामने आता है, तब वे व्याकरण का सृजन करते हैं। शिक्षार्थी को जब तनाव युक्त परिवेश में बोधगम्य निवेश दिए जाएं तो उनको भाषा की व्याकरण का सृजन करने का अवसर ज़्यादा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की प्रयुक्तियों से क्या तात्पर्य है? क्या तात्पर्य है दोस्तों? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन सही होगा दोस्तों, जिन संदर्भ में भाषा इस्तेमाल की गई है उसके अनुसार भाषा में विभिन्नता। भाषा की प्रयुक्तियों से तात्पर्य उस संदर्भ से है जिसमें भाषा इस्तेमाल की गई है तथा उसके अनुसार विभिन्नता आई है। भाषा के प्रयोग की संदर्भता अलग अलग होती है। हम जैसा जिस परिवेश, समाज या लोगों के साथ रहते हैं, हमारे भाषा की संरचना उसी प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण का कौन सा उपागम या विश्वास करता है कि भाषा पारंपरिक व्याकरण और शब्दावली से नहीं बनती, बल्कि अक्सर पहले से गढ़े गए बहुत से शब्द समूह से बनती है?
108 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा शब्दकोशीय उपागम। भाषा शिक्षण का शब्दकोशीय उपागम के अनुसार भाषा पारंपरिक व्याकरण और शब्दावली से नहीं बनती, बल्कि अक्सर पहले से गढ़े गए बहुत से शब्द समूहों से बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षार्थी विशिष्ट बारीकियों को सुनती है, जातीय और शब्द क्रम के नमूनों को पहचानती है, वह श्रवण हेतु कौन सी युक्ति अपना रही है? कौन सी युक्ति अपना रही है दोस्तों? फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा बॉटम अप श्रवण प्रक्रियाएं। बॉटम अप श्रवण प्रक्रिया में शिक्षार्थी विशिष्ट बारीकियों को सुनती है तथा सजातीय और शब्द क्रम के नमूनों को पहचानती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द संपदा सीखने के संदर्भ में सही नहीं है? आ है शब्द संपदा भाषा बोलने व समझने के लिए पहले से ही होनी चाहिए। बा है बच्चों को शब्द सिखाने से पहले शब्द के अर्थ से आकृति की ओर जाना महत्वपूर्ण है। और सा है प्राथमिक स्तर पर अधिकतर अधिगम शब्द संपदा का अधिगम होता है। दा है शब्द संपदा सीखने के लिए व्याकरण महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? फोर्थ ऑप्शन सही होगा। दा सही नहीं है। शब्द संपदा सीखने के संदर्भ में दा गलत कथन है। शब्द संपदा सीखने के लिए व्याकरण महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्याकरण हमें शब्दों से वाक्य बनाने का तरीका और लिखना सिखाता है। शब्द संपदा हम कई माध्यमों से सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस कार्य से शिक्षार्थी को आकृति अर्थ और उसके इस्तेमाल की समझ बनती है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं दोस्तों? कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन से होगा व्याकरण शिक्षण अधिगम में संप्रेक्षणात्मक कार्य। व्याकरण शिक्षण अधिगम में संप्रेक्षणात्मक कार्य शिक्षार्थी में आकृति अर्थ और इसके इस्तेमाल की समझ बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 112 क्वेश्चन है, लेखन के किस उपागम में मानस मंथन रूपरेखा बनाना, प्रारूपण पुनरावृत्ति प्रूफ रीडिंग और अंतिम प्रारूप लिखना शामिल है? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा प्रक्रिया उपागम। लेखन के प्रक्रिया उपागम में मानस मंथन रूपरेखा बनाना, प्रारूपण पुनरावृत्ति प्रूफ रीडिंग और अंतिम प्रारूप लिखना शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विदेशी भाषाओं के अध्ययन की अनुशंसा किस रूप में करती है? किस रूप में करती है दोस्तों? थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा माध्यमिक स्तर पर अतिरिक्त विकल्प। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विदेशी भाषाओं के अध्ययन की अनुशंसा माध्यमिक स्तर पर अतिरिक्त विकल्प देकर करती है। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात में 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संकेत भाषा के संदर्भ में सही नहीं है? कौन सा नहीं है सही दोस्तों? थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा भाषा संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती है। संकेत भाषा प्राकृतिक भाषा है। संकेत भाषा की व्याकरण होती है तथा इसके बहुत से रूप होते हैं। संकेत भाषा श्रवणीय ध्वनि तथा दृश्य सांकेतिक पैटर्न पर संचालित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 8 के एक शिक्षार्थी ने लघु कथाएं पढ़ने में रुचि प्रदर्शित की जब उसके भाषा अध्यापक ने उसे सादत हसन मंटो की एक लघु कथा के बारे में बताया। इस प्रकार के पठन को किस रूप में जाना जाता है? किस रूप में जाना जाता है दोस्तों? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा विस्तृत पठन। एक भाषा अध्यापक द्वारा कक्षा में सादत हसन मिंटो की लघु कथा सुनाए जाने के पश्चात विद्यार्थी द्वारा लघु कथाओं को पढ़ने में रुचि लेना विस्तृत पठन के उदाहरण में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अधिगम के लिए प्रमाणिक सामग्री के बारे में कौन सा कथन सही है? ए है सामग्री के संबंध में क्षेत्र के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को ध्यान में रखना चाहिए। बी है सामग्री इस प्रकार की हो जो शिक्षार्थी को क्या पढ़ना चाहिए ऐसा दिशा निर्देश दे सके। सी है किसी भी क्षेत्र में किसी भी तरह की सामग्री पढ़ाई जा सकती है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और बी सही हैं। भाषा अधिगम के लिए प्रमाणिक सामग्री के बारे में सही कथन इस प्रकार हो सकता है, सामग्री के संबंध में क्षेत्र के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को ध्यान में रखना चाहिए। सामग्री इस प्रकार की हो जो शिक्षार्थी को क्या पढ़ना चाहिए ऐसा दिशा निर्देश दे सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
सीखते हुए आकलन से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है दोस्तों? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, कक्षा कक्ष में होने वाली प्रक्रियाओं के अभिन्न अंग के रूप में आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद क्या प्रस्तावित करता है? क्या प्रस्तावित करता है दोस्तों? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रत्येक शिक्षार्थी अपनी विद्यालय शिक्षा अपनी मातृभाषा में शुरू करे और बाद में 2 या 2 से अधिक भाषाएं पढ़े। मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद प्रस्तावित करता है कि प्रत्येक शिक्षार्थी अपनी विद्यालय शिक्षा अपनी मातृभाषा में शुरू करे और बाद में 2 या 2 से अधिक भाषाएं पढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य सामग्री किस बारे में है, यह समझना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा, निष्कर्ष निकालना। पाठ्य सामग्री के बारे में समझना और उसका आकलन करना निष्कर्ष निकालना कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 क्वेश्चन, सामग्री के संदर्भ में किस गतिविधि को प्रमाणित नहीं कर सकते हैं? किसको प्रमाणित नहीं कर सकते हैं दोस्तों? 120 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन सही होगा, लगभग 200 शब्द में गाय पर निबंध लिखो। विकल्प में लगभग 200 शब्दों में गाय पर निबंध लिखना प्रमाणिक गतिविधि के अंतर्गत नहीं आएगा। शिक्षण के अंतर्गत प्रमाणिक गतिविधि वह होती है जो पाठ्य पुस्तकों में दी जाती है, जिसे पढ़कर शिक्षार्थी किसी समस्या का समाधान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुश्री रितिका अपने विद्यार्थियों को लेखन संबंधी गतिविधि देती हैं। वह उन्हें स्थिति विशेष का वर्णन करने वाले शब्दों का समूह या वाक्यांश, विचार और शब्दावली भी देती है, जिनकी विद्यार्थियों को लेखन कार्य पूरा करते समय जरूरत पड़ेगी। सुश्री रितिका क्या कर रही हैं? क्या कर रही हैं दोस्तों? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा, अपने विद्यार्थियों के साथ निर्देशित रचना। सुश्री रितिका अपने विद्यार्थियों को लेखन संबंधी गतिविधि देती हैं। वह उन्हें स्थिति विशेष का वर्णन करने वाले शब्दों का समूह या वाक्यांश, विचार और शब्दावली भी देती हैं, जिनकी विद्यार्थियों को लेखन कार्य पूरा करते समय जरूरत पड़ेगी। सुश्री रितिका अपने विद्यार्थियों के साथ निर्देशित रचना कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब अध्यापक किसी अनुच्छेद को गहनता के साथ पठन का शिक्षण दें तो निम्नलिखित में से किस गतिविधि का अनुसरण करना चाहिए? किस गतिविधि का अनुसरण करना चाहिए दोस्तों? सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा, अध्यापक अनुच्छेद का और लेखक के शब्दों के चयन, मनोदशा और अभिप्राय के बारे में विस्तृत व्याख्या दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुश्री रेखा को सबसे पहले विषय को विस्तार से पढ़ने फिर जो पढ़ाया गया है उसका सारांश देने की आदत है। सुश्री रेखा शिक्षण के किस अभ्यास का अनुसरण कर रही हैं? कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, विश्लेषण से संश्लेषण। विश्लेषण से संश्लेषण पद्धति में अध्यापक पढ़ाते समय पहले विषय को विस्तार से पढ़ते हैं, फिर जो पढ़ाया गया है उसका सारांश देते हैं। इसलिए सुश्री रेखा विश्लेषण से संश्लेषण अभ्यास का अनुसरण कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब श्री गर्वित अपनी कक्षा में निदानात्मक परीक्षण का इस्तेमाल करते हैं, वह डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? कौन सा ऑप्शन सही होगा? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, उन विद्यार्थियों की पहचान कर सकते हैं जिन्हें सीखने में कठिनाइयाँ आ रही हैं। जब श्री गर्वित अपनी कक्षा में निदानात्मक परीक्षण का इस्तेमाल करते हैं, वह उन विद्यार्थियों की पहचान कर सकते हैं जिन्हें सीखने में कठिनाई आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुश्री संगीता अपनी कक्षा में पठन पूर्व युक्तियों का इस्तेमाल करती है क्योंकि वे, कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा, विषय में अपने विद्यार्थियों की रुचि जागृत करना चाहती हैं। पठन पूर्ण युक्तियों का इस्तेमाल किसी विषय में विद्यार्थियों की रुचि जगाने के लिए किया जाता है। सुश्री संगीता अपनी कक्षा में पठन पूर्व युक्तियों का इस्तेमाल करती हैं क्योंकि वे विषय में अपने विद्यार्थियों की रुचि जागृत करना चाहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ले वाइगोस्की की अधिगम और भाषा की संकल्पना डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? पर आधारित है। इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा, रचनावाद अधिगम सिद्धांत। ले वाइगोस्की की अधिगम और भाषा की संकल्पना रचनावाद अधिगम सिद्धांत पर आधारित है। ले वाइगोस्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। वाइगोस्की ने
संज्ञानात्मक विकास के विशेष रूप से भाषा और चिंतन पर अधिक कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुश्री मिनी ने बहुत ही रुचिकर जांच पत्र बनाया है। यह जांच पत्र उन्हें यह समझने में मदद करेगा कि कितने विद्यार्थी अवधारणाओं को अच्छी तरह से समझते हैं, पर 5 विद्यार्थियों से अधिक पर इस जांच पत्र का प्रयोग एक चुनौती है। सुश्री मिनी के जांच पत्र में किस बात की कमी है? किस बात की कमी है दोस्तों? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा व्यवहारिकता की। सुश्री मिनी ने बहुत ही रुचिकर जांच पत्र बनाया है। यह जांच पत्र उन्हें यह समझने में मदद करेगा कि कितने विद्यार्थी अवधारणाओं को अच्छी तरह समझते हैं, पर 5 विद्यार्थियों से अधिक पर इस जांच पत्र का प्रयोग एक चुनौती है। सुश्री मिनी के जांच पत्र में व्यवहारिकता की कमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? परीक्षणों का उद्देश्य शिक्षार्थियों की उस योग्यता की जांच करना है कि वे वास्तविक जीवन की स्थितियों में भाषा के बारे में क्या जानती हैं और क्या सीखा है। इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन से होगा दोस्तों निपुणता। निपुणता परीक्षणों का उद्देश्य शिक्षार्थियों की उस योग्यता की जांच करना है कि वे वास्तविक जीवन की स्थितियों में भाषा के बारे में क्या जानती हैं और क्या सीखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुश्री शीला कक्षा 7 के विद्यार्थियों को वाक्यों के बारे में पढ़ा रही हैं। सबसे पहले वे उन्हें उन वाक्यों के कुछ उदाहरण बताती हैं जिन्हें हम सामान्यतः सुनते हैं, फिर वह वाक्यों के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या करती हैं। सुश्री शीला निम्नलिखित में से किस शिक्षण सिद्धांत का अनुसरण कर रही हैं? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा आगमनात्मक से निगमनात्मक। आगमनात्मक से निगमनात्मक सिद्धांत में पाठ के बारे में पहले उदाहरण दिया जाता है, फिर पाठ की व्याख्या की जाती है। सुश्री शीला कक्षा में आगमनात्मक से निगमनात्मक सिद्धांत का अनुसरण कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने विद्यार्थियों के लिए उपचारात्मक पाठ शुरू करने से पहले श्री दिनेश को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए दोस्तों? कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन से होगा निदानात्मक परीक्षण करना चाहिए। अपने विद्यार्थियों के लिए उपचारात्मक पाठ शुरू करने से पहले श्री दिनेश को निदानात्मक परीक्षण करना चाहिए। कक्षा में विद्यार्थियों की शिक्षा संबंधी कठिनाइयों को जानने के लिए निदानात्मक परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुश्री शोभा अंग्रेजी भाषा की कक्षा में सबसे पहले पाठ्य सामग्री का अनुच्छेद पढ़ती हैं, फिर उसकी विषय वस्तु की व्याख्या करती हैं और नए शब्दों के अर्थ मातृभाषा में बताती हैं। व्याकरण के नियमों को विस्तार से बताया जाता है और लेखन का अभ्यास कराया जाता है। सुश्री शोभा अपने बच्चों के साथ भाषा शिक्षण की किस विधि का प्रयोग कर रही हैं? किस विधि का प्रयोग कर रही हैं दोस्तों? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों व्याकरण अनुवाद विधि। व्याकरण अनुवाद विधि में शिक्षार्थी को व्याकरणिक नियमों के आधार पर लक्ष्य भाषा का भाषाई विवरण समझाया जाता है। इसके साथ मातृभाषा के साथ साथ लक्ष्य भाषा में होने वाली अनुवाद प्रक्रिया को भी समझाया जाता है। सुश्री शोभा अपने बच्चों के साथ भाषा शिक्षण की व्याकरण अनुवाद विधि का प्रयोग कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कार्य नीतियाँ अधिकतर को मौखिक भाषाई कौशलों के विकास में मदद करेंगी? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा रोल प्ले में भाग लेना। विकल्पों में रोल प्ले में भाग लेने की वर्तनियाँ अधिकतर को मौखिक भाषाई कौशलों के विकास में मदद करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छी वाचन गतिविधि कौन सी है? कौन सी है दोस्तों? सेकंड ऑप्शन से होगा जिसमें शिक्षार्थी अधिक बोलते हैं। जिस कक्षा में शिक्षार्थी अधिक बोलते हैं या सवाल जवाब करते हैं उस कक्षा में अच्छी वाचन गतिविधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अधिगम में गलतियों की क्या भूमिका है? क्या भूमिका है दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन से होगा अधिगम में सहायता करती हैं। अधिगम का अर्थ होता है सीखना या अर्जित करना। भाषा अधिगम में गलतियां अधिगम सीखने में सहायक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थी को सबसे अधिक रुचिकर लगने वाली कविता कौन सी हो सकती है? कौन सी हो सकती है दोस्तों? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, तुकबंदी वाली कविता। प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थी को सबसे अधिक रुचिकर लगने वाली कविता तुकबंदी वाली कविता होती है, जिसमें लय हो, गाई जा सकती हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रांतीय खेल प्रतियोगिता में ट्रॉफी जीतने पर शिक्षक ने विद्यालय क्रिकेट टीम के कप्तान को बधाई देते हुए मुहावरे का प्रयोग अपने वाक्य में किया। मेरे बच्चों, तुमने इस महान विजय से विद्यालय की शोभा में 4 चांद लगा दिए हैं। इस मुहावरे का प्रयोग करते हुए शिक्षक भाषा शिक्षण के किस सिद्धांत का पालन कर रहा है? किस सिद्धांत का पालन कर रहा है दोस्तों? कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? थर्ड ऑप्शन सही होगा दोस्तों, प्रासंगिकता का सिद्धांत। प्रासंगिकता के सिद्धांत के अंतर्गत शिक्षक छात्रों को प्रोत्साहित करता है, अनेक भीतर प्रोत्साहन की भावना को जागृत करने के लिए मुहावरे, लोकोक्तियों इत्यादि का भी प्रयोग करता है। जैसे मेरे बच्चों, तुमने इस महान विजय से विद्यालय की शोभा में 4 चांद लगा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक हिंदी शिक्षण के उद्देश्य को इंगित करते हुए किसी एक दिन लिखती है विद्यार्थियों को हिंदी में बोले गए वाक्यों के प्रति समझ बनाने के योग्य बनाना। ये उद्देश्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा अर्थ संबंधी उद्देश्य। अर्थ संबंधी उद्देश्य के अंतर्गत मुख्य उद्देश्य भाषा की संरचना एवं संप्रेषण और ग्रहण करने की प्रक्रिया का विश्लेषण किया जाता है, जिससे विद्यार्थियों को भाषा को समझने में सरलता होती है और बोले गए वाक्यों के प्रति उनकी समझ भी विकसित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधि के द्वारा एक विद्यार्थी को दूसरी भाषा सीखने में सरलता से अधिगम कराया जा सकता है? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा चयनित विधि। चयनित विधि के द्वारा एक शिक्षार्थी को दूसरी भाषा सीखने में सरलता से अधिगम कराया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लेखन के सिद्धांत द्वारा भाषण का प्रतिनिधित्व नहीं समझा जाना चाहिए? बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन से होगा इस क्वेश्चन का? फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा विद्यार्थियों को भाषा ध्वनि यंत्रों की मदद से सिखाई जानी चाहिए। विद्यार्थियों को भाषा ध्वनि यंत्रों की मदद से लेखन सिद्धांत द्वारा भाषण के प्रतिनिधित्व को नहीं समझाया जा सकता है, जबकि भाषा शिक्षण का पारंपरिक सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि भाषा अधिगम ध्यान देने तथा पठन से शुरू होता है। इसमें लिपि चिन्हों को तथा उनसे जुड़ी इकाइयों को भी पढ़ने के साथ साथ लिखना, सीखना और बोलने से संबंधित कार्य भी किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तव में एडिसन ने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, परंतु कालिदास ने शकुंतला की रचना की। भाषा शिक्षक में भी समान रूप से यही गुण उसके शिक्षण के संबंध में होना चाहिए जो उपरोक्त कथन से स्पष्ट है। निम्नलिखित में से वह कौन सा है? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन से होगा दोस्तों रचना करने का कौशल। भाषा शिक्षण में भी समान रूप से यही गुण उसके शिक्षण के संबंध में होना चाहिए जो विद्यार्थियों को भाषा के सुंदर रूप से परिचित कराए, क्योंकि रचना कौशल सिर्फ भाषा से संबंधित ना होकर साहित्य और कला से भी संबंधित है। सीधे व सरल शब्दों में कहा जाए तो भाषागत प्रकाशन की रचना है। भाषा क्षेत्र में इसका अर्थ है भाषा में विचारों का स्पष्टीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि एक भाषा शिक्षक अपनी कक्षा में भाषा शिक्षण में होने वाली समस्याओं का पता लगाना चाहता है या चाहती है और उसका निदान उपलब्ध कराना चाहती है या चाहती हैं, तो निम्नलिखित में से उसके इस कार्य के लिए क्या सर्वाधिक उपयुक्त है? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा क्रियात्मक अनुसंधान। क्रियात्मक अनुसंधान में भाषा शिक्षण में होने वाली मौलिक समस्याओं का अध्ययन करके नवीन तथ्यों की खोज करना और नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक ने अपने विद्यार्थियों को सबसे पहले प्रश्नवाचन शब्द से शुरू होने वाले वाक्य बनाना सिखाती है, जैसे क्या तुम इसे पसंद करते हो?
उसके बाद प्रश्नवाचक शब्दों का वाक्य के बीच में प्रयोग करके वाक्य बनाना सिखाती है। इस प्रकार के शिक्षण में कौन सा सिद्धांत प्रयोग किया जा रहा है? कौन सा सिद्धांत प्रयोग किया जा रहा है दोस्तों? कौन सा ऑप्शन सही? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्रेडेड पैटर्न का सिद्धांत। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होने वाले वाक्य बनाना सिखाती है, या ग्रेडेड पैटर्न का सिद्धांत है। प्रश्नवाचक शब्दों को वाक्य के मध्य में प्रयोग करके अन्य वाक्य बनाना ग्रेडेड पैटर्न की विशेषता में शामिल है। इस पैटर्न में छोटे छोटे वाक्यों को जोड़ते हुए बड़ा वाक्य बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिव्यक्ति का कौशल या उत्पादकता के कौशल में सम्मिलित है? इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों, लिखना और बोलना। लिखना और बोलना अभिव्यक्ति का कौशल या उत्पादकता के कौशल में सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी शिक्षण के संबंध में नीचे दी गई तालिका ए का तालिका बी में दिए गए विवरण के साथ मेल बैठाइए और उचित विकल्प का चयन कीजिए। चयन कीजिए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। कथन आ है, प्रारंभिक स्तर पर पढ़ना एवं लिखना कौशल आलोचनात्मक चिंतन के विकास में सहायक है। कथन बा है, आलोचनात्मक चिंतन पढ़ने एवं लिखने का एक उप कौशल है। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, आ सही है परंतु बा सही है। आ सही नहीं है परंतु बा सही है। दिए गए कथन में आ प्रारंभिक स्तर पर पढ़ना एवं लिखना कौशल आलोचनात्मक चिंतन के विषय में सहायक है, आ सही नहीं है, जबकि कथन बा सही है। कथन बा आलोचनात्मक चिंतन पढ़ने एवं लिखने का एक उप कौशल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर उपयुक्त विकल्प का चयन करें। चयन कीजिए दोस्तों। कथन आ है, किसी भाषा के सफलतापूर्वक सीखने के अनुभवों के लिए शिक्षार्थी को उस भाषा के पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए। कथन बा है, पर्याप्त अवसर मिलने का जो सुझाव दिया गया है उसके संदर्भ में विद्यार्थियों के लिए 1 वर्ष की अवधि में एक पाठ्य पुस्तक पर्याप्त नहीं है। बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही होगा। आ और बा दोनों सत्य हैं। बा आ की सही व्याख्या करता है। बा आ की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तनी सिखाने के लिए निम्नांकित में से कौन सी एक विधि नहीं है? कौन सी एक विधि नहीं है दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन से होगा, ड्रिल विधि। प्रत्यक्ष विधि वर्तनी सिखाने से संबंधित नहीं है, जबकि ड्रिल विधि प्रतिलेखन विधि एवं श्रुतिलेखन विधि ये सभी वर्तनी सिखाने से संबंधित विधियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118 क्वेश्चन, आकृति विज्ञान में शामिल हैं। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा, शब्दों की संरचना। आकृति विज्ञान शब्दों की संरचना में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अध्यापन की प्रत्यक्ष विधि को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता है? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा, विद्यार्थी सही उच्चारण कौशल और स्वर विज्ञान का ज्ञान अर्जित नहीं कर पाते हैं। विद्यार्थी सही उच्चारण कौशल और स्वर विज्ञान का ज्ञान अर्जित नहीं कर पाते हैं, परंतु यह भाषा अध्यापन की प्रत्यक्ष विधि को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अध्यापन के डॉक्टर वेस्ट के नवीन तरीके के बारे में क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है दोस्तों? फोर्थ ऑप्शन सही नहीं है। एक समृद्ध शब्द संपदा तथा मुहावरे और विशेष भाषा प्रयोगों पर नियंत्रण बहुत ही सराहनीय है।
भाषा अध्यापक के डॉक्टर वेस्ट के नवीन तरीके के बारे में यह सही नहीं है कि एक समृद्ध शब्द संपदा तथा मुहावरे और विशेष भाषा प्रयोगों पर नियंत्रण बहुत ही सराहनीय है। बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों, यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करके बताइए कि क्लास कैसी रही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।